Dear student, this is the last lecture of resources and development. इस लेक्चर में हम सॉइल एज ए रिसोर्स के बारे में जानेंगे। सॉइल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुआ है, जिसका अर्थ फ्लोर यानी कि फर्श होता है। मिट्टी एक इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है। मिट्टी में खेती होती है और तो और कई तरह के जीवों और जंतुओं का प्राकृतिक आवास भी होता है। मिट्टी के निर्माण में कई प्राकृतिक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं, जैसे कि तापमान, हवा। साथ में इस प्रक्रिया में कई फिजिकल्स और केमिकल चेंजिंग का योगदान भी होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। इंडिया में कई तरह के रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, रेम्स, वेजिटेशंस अलग अलग तरीक़ा से पाए जाते हैं। इस वजह से भारत में मिट्टी जो होती है अलग अलग तरह से पाई जाती है। इंडिया में 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। फर्स्ट, एलोबियल सॉइल। इस मिट्टी का विस्तार लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर में है। भारत में सबसे अधिक यानी 43.4% भूभाग पर एलोबियल सॉइल पाई जाती है। यह नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स तथा साउथ इंडिया के कोस्टल प्लेन की सॉइल है। इस मिट्टी का निर्माण हिमालय की 3 इम्पॉर्टेंट रिवर्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा सिस्टम द्वारा लाए गए सेडिमेंट्री के डिपॉजिट से हुआ है तथा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी रिवर्स के डेल्टे भी एलोबियल सॉइल से बना हुआ है। एलोबियल सॉइल में सैंड, सिल्ट और क्ले के अलग अलग अनुपात पाए जाते हैं। मिट्टी का पार्टिकल साइज बढ़ता चला जाता है। रिवर वैली के ऊपरी भाग मीन्स नियर द प्लेस ऑफ द ब्रिक ऑफ स्लोप मोटे पार्टिकल्स वाली सॉइल पाई जाती है। जैसे सॉइल माउंटेन के तलहटी में बने मैदानी जैसे द्वार, चो और तराई में पाई जाती है। एज के अकॉर्डिंग एलोबियल सॉइल को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ओल्ड एलोबियल जिसको हम लोग बांगर बोलते हैं, न्यू एलोबियल जिसे हम लोग खादर बोलते हैं। इस तरह की मिट्टी चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा के लिए बहुत ही फर्टाइल होती है। नेक्स्ट, ब्लैक सॉइल। इस मिट्टी का रंग काला होता है और इन्हें रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। ब्लैक सॉइल कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। यह सॉइल भारत के 15% भूभाग में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में इसे करेल तथा कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। इसमें लोहा चूना, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की मात्रा बहुत होती है। इसमें पैदा की जाने वाली मुख्य फसल कॉटन, मूंगफली, सोयाबीन, तिलहन एवं वीट इत्यादि है। ब्लैक सॉइल भारत में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट गोदावरी एंड कृष्णा वैली एरिया में पाई जाती है। नेक्स्ट, रेड येलो सॉइल। इस सॉइल का विस्तार मुख्य तौर से तमिलनाडु, कर्नाटक, साउथ ईस्ट महाराष्ट्र
उड़ीसा, ईस्ट मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के कुछ भागों में तथा छोटा नागपुर में पाया जाता है। रेड सॉइल का विस्तार देश के 18.6% भूभाग पर है। इस तरह यह देश में पाए जाने वाली दूसरी सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र वाली मिट्टी है। इसका निर्माण ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट तथा मिनरल से होता है। इसमें आयरन का मात्रा सबसे अधिक होता है। इसमें पैदा की जाने वाली फसलें तंबाकू, बाजरा, तिलहन और गेहूँ है। नेक्स्ट, लेटराइट सॉइल। लेटराइट शब्द भी लैटिन भाषा लेटर से लिया गया है, जिसका मतलब ब्रिक होता है, जो देश के लगभग 7% भूभाग पर पाई जाती है। इसमें लोहा, एल्युमिनियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा इसमें नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, चूना आदि की कमी होती है। इस प्रकार की मिट्टी भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में पाया जाता है। इस तरह की मिट्टी चाय, कहवा, रबड़, काजू तथा सिनकोना आदि की खेती के लिए काफ़ी यूज़फुल है। नेक्स्ट, डेजर्ट सॉइल। इस तरह की मिट्टी एरिड तथा सेमी एरिड प्रदेशों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, साउथर्न पंजाब के भागों में पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी 2.85 लाख किलोमीटर भूभाग में है। वाटर की कमी और हाई टेम्परेचर के कारण यह सॉइल टूटकर बालू के कणों में विखंडित हो जाती है। इसमें फास्फोरस अधिक मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इनमें फॉसिल फ्यूल और नाइट्रोजन की कमी होती है। लास्ट, माउंटेन सॉइल। इस सॉइल का विस्तार भारत में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। इसे फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं। इस प्रकार की सॉइल जम्मू एंड कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। इसमें फॉसिल फ्यूल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन फास्फोरस, पोटास, चूना की कमी होती है। इस तरह की सॉइल एप्पल, नाशपाती, आलूचा आदि के लिए काफ़ी यूज़फुल है। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कारणों से मिट्टी का कटाव होता है। यह एक प्रकार का नेचुरल प्रक्रिया है। जो हर प्रकार के भूभाग को प्रभावित करता है। अकॉर्डिंग टू इसरो रिपोर्ट, भारत के भूभाग का लगभग 30% हिस्सा सॉइल की डिक्लिनेशन का शिकार है, जिसका प्रमुख कारण है सॉइल इरोजन। लगभग 26% मामलों में यह पाया गया कि सॉइल की अवनति का कारण सॉइल इरोजन है। यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन की एक इंस्टीट्यूशन CCD के साथ मिलकर इंडियन गवर्नमेंट ने यह डिक्लेयर की है कि वे ऐसी नीति पॉलिसी बनाएगी जिससे साल 2030 तक सॉइल का कटाव पूरी तरह से रुक जाए। रीजन ऑफ सॉइल इरोजन। इस प्रक्रिया के 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं, वाटर एंड एयर। तेज हवा एवं बहते हुए पानी के कारण ज़्यादातर सॉइल इरोजन होता है। हालांकि इन दोनों के बीच एक प्रकार का बैलेंस बना रहता है, लेकिन
कई दूसरे फैक्टर हैं, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स, जो इस बैलेंस को बिगाड़ने का काम करते हैं, जिससे सॉइल इरोजन और तेज़ी से होती है। बढ़ते हुए पॉपुलेशन के कारण ज़्यादा लैंड की आवश्यकता होती है, जिससे घर बनाने के लिए, खेती, पशुओं को चराने के लिए आदि। तो हम फॉरेस्ट को साफ कर देते हैं। एरिड और सेमी एरिड एरिया में तेज़ हवा से होने वाला इरोजन तथा स्टीप स्लोप पर वाटर से होने वाला इरोजन देखा जाता है। इरोजन के कुछ टाइप्स होते हैं। स्प्लैश इरोजन, तेज बारिश के दौरान जिस फोर्स के साथ बारिश लैंड पर गिरती है उसके कारण भूभाग से सॉइल के टुकड़े अलग हो जाते हैं। सेडिमेंट नीचे ढलान की तरफ घिसकने लगती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। सीट इरोजन, इस प्रकार के इरोजन बाकी प्रकारों के अनुसार जल्दी पहचान में नहीं आता है, लेकिन इससे बहुत नुकसान होती है। इसके कारण अर्थ पर किसी भी प्रकार का निशान नहीं होता है। सॉइल की जो टॉप लेयर होती है, जो सबसे अधिक फर्टाइल मानी जाती है, इस प्रकार की इरोजन के दौरान वो बह जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, रील इरोजन। इस प्रकार की इरोजन में बहुत सारे छोटे छोटे नाले बन जाते हैं। सीट इरोजन होने के बाद जब पानी अधिक मात्रा में बहने लगता है तो इस प्रकार के होने के कारण बनता है। अगर यह खेती वाले भाग में हो तो बहुत अधिक मात्रा में फर्टाइल सॉइल की कटाव होती है। नेक्स्ट, गली इरोजन। इसके कारण अर्थ पे छोटे बड़े नाले बन जाते हैं। कभी कभी ऐसे बने हुए नाले कई फीट गहरे होते हैं। इस प्रकार की इरोजन के कारण अर्थ के टॉप लेयर की सेल को इफेक्ट पहुंचाते हैं, साथ ही साथ सेकेंड लेयर को भी इफेक्ट पहुंचाते हैं। नेक्स्ट, सॉइल कंजर्वेशन। फॉलोइंग मेथड आर नॉर्मली अडॉप्टेड फॉर द कंजर्वेशन सॉइल। फर्स्ट, एफॉरेस्टेशन, one of the best way to conserve soil to increase the area under forest. Second, checking overgrazing. Third, changing agriculture practice, यानी हमें अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को चेंज करना चाहिए, जैसे क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, स्ट्रिप क्रॉपिंग करनी चाहिए और यूज़ ऑफ द अर्ली मैन्योरिंग वेराइटीज़। ऐसी उत्कार्ट लैंड को डिलीवर्ड करने के लिए सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड ऑफ इंडिया ने 3 रिसर्च सेंटर की स्थापना किया। पहला राजस्थान का कोटा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में और गुजरात के बलसार में। इन रिसर्च सेंटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे रेवेन लैंड के डिलीवर के लिए एरिया के अकॉर्डिंग सूटेबल मेथड बताएं। भेड़, बकरी एंड अदर एनिमल्स द्वारा ओवर ग्रेजिंग भी पार्शियली से लैंड इरोजन के लिए जिम्मेदार है। इस तरह के इरोजन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स को ज़्यादा पाला जाता है। अगर हमारा संस्था यानी कि बोर्ड द सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन सही से वर्क करे तो हम कुछ सालों में कुछ हद तक सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। सॉइल इरोजन को रोकने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई नए स्कीम को हमेशा लाना चाहिए, जिससे लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।